गोस्वामी मैथमेटिक्स आप सभी विद्यार्थियों का हमारे इस YouTube चैनल गोस्वामी मैथमेटिक्स पर स्वागत है। ठीक है, अच्छा है, मजा है। दोस्तों चलिए आपके बीच में आ रहा है क्वेश्चन, बहुत खूबसूरत पृथ्वी वाला क्वेश्चन आप देखे होंगे, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध वाला, वो क्वेश्चन लेके हम आपके बीच में आए हैं। देखिए कैसे आप उसको 2 सेकंड में बना लेंगे। ठीक है, पृथ्वी पर स्थल तथा जल के क्षेत्रफल का अनुपात 1:2 है। पृथ्वी पर स्थल तथा जल के क्षेत्रफल का अनुपात 1:2 है। उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2:3 है। तो दक्षिणी गोलार्ध में यह अनुपात क्या होगा? क्वेश्चन में कहा गया है पृथ्वी पर स्थल तथा जल, पृथ्वी पर स्थल तथा जल, पूरे पृथ्वी पर स्थल और जल के, पूरे पृथ्वी पर स्थल और जल के क्षेत्रफल का अनुपात 1:2 है। ये कहां का है? पूरे पृथ्वी पर, पूरे पृथ्वी पर स्थल और जल के क्षेत्रफल का अनुपात 1:2 है। उत्तरी गोलार्ध पर, उत्तरी गोलार्ध पर, उत्तरी गोलार्ध पर, उत्तरी गोलार्ध पर यह अनुपात 2:3 है। उत्तरी गोलार्ध पर स्थल और जल के क्षेत्रफल का अनुपात 2:3 है। तो कहा गया दक्षिणी गोलार्ध पे यह अनुपात क्या होगा? यही दक्षिणी गोलार्ध पर रेशियो क्या होगा? बच्चों ध्यान लगाएंगे, दक्षिणी गोलार्ध पर रेशियो निकालना है। ठीक है, पूरे पृथ्वी पर स्थल और जल के क्षेत्रफल का अनुपात 1:2 है। उत्तरी गोलार्ध पर अनुपात है 2:3। तो कहा गया दक्षिणी गोलार्ध पे यह अनुपात क्या होगा? दक्षिणी गोलार्ध पे यह अनुपात क्या होगा? स्थल और जल के क्षेत्रफल का। ध्यान लगाएंगे, गौर फरमाएंगे। पूरे पृथ्वी पर 1 भाग जमीन है तो 2 भाग पानी है। उत्तरी गोलार्ध पे 2 भाग जमीन है तो 3 भाग पानी है। तो दक्षिणी गोलार्ध पे क्या होगा? ठीक है बच्चों, ध्यान लगाएंगे। देखो एक्सप्रोल लॉक है ना, प्रकाश घट बढ़ रही रहा है। ठीक है बच्चों, ध्यान लगाएंगे, गौर फरमाएंगे। पूरे पृथ्वी का ये रेशियो है। ठीक है, क्या होता है ज्योग्राफी में उससे कोई मतलब नहीं। इस गणित को ऐसा नहीं सोचना कि ज्योग्राफी में इतना है तो वही उत्तर दे दिए। ठीक है, ज्योग्राफी से इस गणित को कोई लेना देना नहीं है। ये क्वेश्चन है गणित का और गणित से बनेगा। पूरे पृथ्वी पर स्थल और जल के एरिया का रेशियो 1:2 है। दक्षिणी गोलार्ध पे रेशियो है 2:3, उत्तरी गोलार्ध पे रेशियो है 2:3। हमें दक्षिणी गोलार्ध पे रेशियो निकालना है। ठीक है, कई तरह से इसे बनाया जाता है, हम आपको सबसे शॉर्ट वाला तरीका बताते हैं। अच्छा ये बताओ, पूरे पृथ्वी पर स्थल 1 है, जल 2 है, तो टोटल एरिया कितना हो गया रेशियो में? 3। कुल क्षेत्रफल हो गया हमारा 3। पूरे पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल हो गया कितना? बोलो 3। उत्तरी गोलार्ध पे स्थल है 2 और जल है 3। तो उत्तरी गोलार्ध का टोटल एरिया बताओ, 2 3 5। उत्तरी गोलार्ध का टोटल एरिया 5। अब पूरे पृथ्वी का टोटल एरिया 3। अब ये बताओ, कोई कहे आपसे कि पूरे पृथ्वी का एरिया 3 है और उत्तरी गोलार्ध का एरिया 5 है, तो ये बात विश्वास करने लायक है कि पूरे पृथ्वी का एरिया 3 हो गया और उत्तरी गोलार्ध का 5 हो गया? ऐसा नहीं ना होगा। अरे पूरे पृथ्वी का एरिया 3 है तो उत्तरी गोलार्ध का 1.5 होना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी के 2 भाग है, उत्तरी और दक्षिणी। अगर पूरे पृथ्वी का एरिया 20 है तो उत्तरी गोलार्ध का 10 होना चाहिए, या उत्तरी गोलार्ध का 5 है तो पूरे पृथ्वी का एरिया 10 होना चाहिए। ऐसे होना चाहिए ना, यानी रेशियो हमारा बैलेंस नहीं है। इस रेशियो को हमें बैलेंस करना होगा, ये 3 और 5 को बैलेंस करना होगा। तो पहले 3 और 5 को एक जगह पे लाओ। तो 3 और 5 को एक जगह पे लाना है तो 3 5 का एलसीएम बताओ क्या होगा? 15। ठीक है, तो इस 5 को हम 15 बना लेते हैं। मान लेते हैं कि उत्तरी गोलार्ध के टोटल एरिया 15, 5 को क्या बनाए? 15। माना कि उत्तरी गोलार्ध का टोटल एरिया 15, उत्तरी गोलार्ध का टोटल एरिया 15, तो पूरे पृथ्वी का एरिया क्या माने बताओ? 15 माने नहीं, 30 मानेंगे। उत्तरी गोलार्ध के 15 तो दक्षिणी गोलार्ध का भी 15, तो पूरे पृथ्वी का एरिया हम क्या मानेंगे? 30। तो पूरे पृथ्वी का एरिया हमने क्या मान लिया? 30। ठीक है, अब देखो रेशियो 3 का मान 30 है, कितना गुना हुआ? 10 गुना। तो इसके सभी रेशियो में 10 से गुणा कर देंगे, यहां भी 10,
इसमें 10 से गुणा कर दिए तो हो गया 10 दूनी के 20। अब इस रेशियो को देखो उत्तरी गोलार्ध पे 5 का मान 15, कितना गुना 3 गुना, तो यहां 3 गुना कर देंगे 3 दूनी के 6 और यहां 3 गुना कर देंगे 3 तिहाई 9। अब देखेंगे पूरे पृथ्वी पर स्थल है 10, पूरे पृथ्वी पर स्थल है 10, जिसमें उत्तरी गोलार्ध पे स्थल कितना है 6। पूरे पृथ्वी पर स्थल है 10 और उत्तरी गोलार्ध पे स्थल है 6, यानी दक्षिणी गोलार्ध पे स्थल कितना 4। पूरे पृथ्वी पर स्थल 10, उत्तरी गोलार्ध पे 6, तो बचल का 4 कहां पे दक्षिणी गोलार्ध पे। पूरे पृथ्वी पर जल कितना 20, पूरे पृथ्वी पर जल 20, उत्तरी गोलार्ध पे 9, तो दक्षिणी गोलार्ध पे कितना 11, 4:11। ठीक है, देखो कितना आसानी से ये पृथ्वी वाला क्वेश्चन बन गया ना। ठीक है बच्चों, चलिए अब कुछ और अच्छे प्रश्न लेके हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा है, मजा है। बच्चों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान लगाना, गौर फरमाना। अगला प्रश्न आपके बीच में आ रहा है, ध्यान। दोस्तों आइए पैग लगाते हैं। अगला क्वेश्चन ऐसा है जिसमें पैग लगाना है शराब का। ठीक है, आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं, झूमते हैं। 3 गिलास क्रमशः पहला का आधा, दूसरा का तिहाई, तीसरा का चौथाई भाग शराब से भरा हुआ है। शेष गिलास खाली है। तीनों गिलास को पानी से पूरी तरह भर के एक चौथे बर्तन में उलट दिया जाता है, तो चौथे बर्तन में शराब और पानी का अनुपात क्या होगा। ध्यान देना मित्रों, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। 3 मित्र हैं, बैठ के पैग लगा रहे हैं। 3 मित्र हैं, बैठ के पैग लगा रहे हैं, ध्यान देना। और 3 मित्र हैं, 3 गिलास है, पैग लगाया जा रहा है, पैग तैयार किया जा रहा है। ठीक है, चलिए आप लोग नहीं लगाइएगा क्योंकि बिहार में बंद है, पुलिस पकड़ लेगा। ठीक है, 3 गिलास क्रमशः पहला का आधा, दूसरा का तिहाई और तीसरा का चौथाई भाग शराब से भरा हुआ है। ठीक है, पहला गिलास में आधा गिलास शराब भरा गया, क्योंकि ये जो है ना, पहला में कहा है कि आधा गिलास वाइन भरा गया। पहला का आधा, पहले गिलास का आधा, तो आधा गिलास इसमें वाइन डाल दिए। ये जो है ना काफी अनुभवी, ये पुराना पियक्कड़ है, ये बोला आधा गिलास वाइन डाल दीजिए। ठीक है, दूसरा वाला है नया है, ठीक है, ज्यादा दिन से नहीं पी रहा है, ये बोला कि 1 तिहाई गिलास इसमें वाइन डाल दीजिए, इसमें 1 तिहाई वाइन डाला गया। और ये जो है ना चौथा वाला आज शुरू कर रहा है। ठीक है, ये बोला भाई हम नहीं पियेंगे, इसको लोग जबरदस्ती पिला रहा है। ठीक है, जबरदस्ती पिला रहे, बोला थोड़ा देना, तो इसमें 1/4 भाग वाइन डाला गया। ठीक है, अब इसमें 1/4 भाग क्या डाला गया, वाइन डाला गया। अब क्या है, जो खाली गिलास को, बचे हुए गिलास को, क्वेश्चन में लिखा है शेष गिलास खाली है, इसमें 1/2 भाग वाइन डाले, इसमें 1 तिहाई भाग वाइन डाले, उसमें 1/4 भाग वाइन डाले, शेष गिलास खाली है। अब बाकी भाग जो गिलास का खाली है, तीनों गिलास को पानी से पूरी तरह भर दिया गया, वाइन डाल दिए, अब वाटर मिला रहे हैं। ठीक है, चलो, तो इसमें बाकी जो गिलास खाली है उसमें क्या डाला जा रहा है, वाटर। अब देखो एक गिलास में आधा गिलास वाइन है, अब बाकी में हम डाले वाटर, तो आधा गिलास वाइन तो आधा गिलास वाटर। पूरा भाग में आधा भाग वाइन है तो आधा भाग क्या हो गया, वाटर। अब यहां हो, यहां में 1/3 भाग पहले से वाइन डाले, इसको भी पूरी तरह से पानी भर के पैक बनाया गया, तो 1/3 भाग वाइन डाल दिए हैं, तो कितना भाग खाली है, गिलास 2/3 भाग खाली है, यानी इसमें वाटर कितना भाग डलाया बच्चों, 2/3 भाग। अब इसमें 1/4 भाग वाइन डाल दिए और इस गिलास को भी पूरी तरह भरा गया, तो 1/4 भाग वाइन डाल दिए हैं, तो बाकी कितना भाग है बताओ, बाकी है 3/4 भाग, तो 3/4 भाग इसमें क्या डाल दिए, वाटर। समझ में आया, कोई दिक्कत। चलो, अब पैग तैयार है, पैग तैयार है, पीने के लिए लोग चेस लड़ाने ही वाले थे, तब तक पता चला पुलिस आ गया, और पुलिस आके दरवाजा ठकठका दिया, क्या हो रहा है अंदर। पुलिस को शक हो गया। अब क्या किया, स्टूडेंट का रूम था, स्टूडेंट के रूम में चौकिया के नीचे बल्टी होता है,
बल्टिया घींचा तुरंत, तीनों गिलसिया उसी में डाल के फिर चौकी के अंदर कर दिया। पुलिस आया, पूछा क्या चल रहा है? बोले सर 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 कुछ नहीं, लूसेंट का डिस्कशन चल रहा है, पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब पुलिस मान गया, पुलिस चला गया। अब क्या है कि बाल्टी में तो तीनों गिलास मिक्स हो गया, तीनों गिलास मिक्स हो गया, वाटर वाइन सब मिक्स हो गया। अब जो नया वाला पियक्कड़ है वो इसी टेंशन में है कि किस गिलास किस रेशियो में वाइन और वाटर हम पी लिए। तो आपको यही पता करना है कि तीनों गिलास को एक चौथे बर्तन में उड़ेल दिया गया, तो चौथे बर्तन में वाइन और वाटर का रेशियो क्या होगा? तो बच्चों वाइन में वाइन मिलेगा, वाटर में वाटर। इसमें वाइन कितना है बोलो? 1/2 भाग। इसमें वाइन कितना है? 1/3 भाग। और इसमें वाइन कितना है? 1/4 भाग। चलो वाटर इसमें कितना भाग है? आधा भाग। इसमें वाटर कितना भाग है? 2/3 भाग। और इसमें वाटर कितना भाग है? 3/4 भाग। अब इसको हल कर देंगे, हमारा रेशियो आ जाएगा। चलिए बच्चों इसको हल करते हैं। 2 3 4 का लघुत्तम होगा 12, 2 6 का 12, 3 चौके 12, 4 तिहाई 12। यहां भी लघुत्तम होगा 12। क्या होगा? 12। 2 6 का 12, 3 चौके 12, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 9। 12 12 कैंसिल। आप हल करेंगे तो ये 6 4 10 3 क्या हो जाएगा? 13 और ये हो जाएगा 23। हमारा उत्तर आ गया 13:23। यानी फाइनली मिश्रण में वाइन और वाटर का रेशियो हो गया 13:23। ठीक है, कोई दिक्कत? मजा आया? चलिए, तो आसानी से इस क्वेश्चन को आप बना लीजिएगा और आप पूरी तरह समझ भी गए होंगे। ठीक है ना? अच्छा है ना? और एक बात ध्यान दीजिएगा, शराब सेहत के लिए हानिकारक है। ठीक है, सिनेमा में चलता है शराब वाला सीन तो लिखता है ना नीचे में। ठीक है, हाँ चलिए आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज के क्लास में बहुत अच्छा अच्छा प्रश्न लेकर आए हम आपके लिए। वो सारे प्रश्नों को लेकर आए हैं जिनको देख के आप पहले डर जाते थे, लेकिन अब नहीं डरेंगे। ठीक है, ध्यान लगाना, गौर फरमाना। इसी के जैसा एक और क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। आपको ये क्वेश्चन मिला होगा, रेलवे प्रीवियस क्वेश्चन है। सोने और चांदी के बने बराबर भार वाले 6 सिक्कों को, कितने सिक्के हैं? 6। सोने और चांदी से बने बराबर भार वाले 6 सिक्कों को आपस में गलाकर दोबारा बनाया जाता है। एक सिक्के में सोने और चांदी का अनुपात 2:1 है, अन्य 2 सिक्कों में 3:5 है, बाकी सिक्कों में 7:5 है। तो नए सिक्के में सोने और चांदी का अनुपात क्या होगा? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सोने और चांदी से बने बराबर भार वाले 6 सिक्के को आपस में गलाकर दोबारा बनाया गया। 6 गो सिक्का को गलाया गया और गला के एक नया सिक्का, एक ही सिक्का बनाया गया। ठीक है, 6 सिक्के हैं। क्वेश्चन में कहा गया एक सिक्के में सोने और चांदी का अनुपात 2:1 है। एक सिक्का ऐसा है, टोटल 6 सिक्के हैं, जिसमें से एक सिक्का ऐसा है जिसमें गोल्ड और सोने और चांदी, गोल्ड और सिल्वर का रेशियो है 2:1। एक सिक्का में सोने और चांदी का रेशियो है 2:1। अन्य 2 सिक्के में, 2 और सिक्के हैं, अन्य 2 सिक्के में गोल्ड और सिल्वर का रेशियो है 3:5। ठीक है, सॉरी, अन्य 2 सिक्कों में गोल्ड और सिल्वर का रेशियो है 3:5। सही है, 3:5। फिर आगे दिया है बच्चों, बाकी सिक्कों में, बाकी कितने सिक्के बच्चे बताओ? 2 1 3, 6 सिक्के हैं, 3 सिक्के और बच्चे। बाकी 3 सिक्कों में 7:5 है। बाकी 3 सिक्कों में गोल्ड और सिल्वर का रेशियो 7:5 है। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि नए सिक्के में सोने और चांदी का अनुपात क्या होगा? इन तीनों सिक्कों को पिघलाकर एक चौथा सिक्का बनाया गया, तो चौथे सिक्के में सोने और चांदी का अनुपात क्या होगा? गोल्ड और सिल्वर का रेशियो क्या होगा? कुछ नहीं करना है, गोल्ड में गोल्ड मिलेगा, सिल्वर में सिल्वर मिलेगा, बस मिला देना है। बताओ यहां गोल्ड कितना है? 2 नहीं है, गोल्ड बताओ, गोल्ड का भाग बताओ, भाग बताओ। गोल्ड 2 भाग है, कितना में? 2 1 3 में।
इस मिश्रण में, इस सिक्का में गोल्ड है 2/3 भाग, गोल्ड है 2/3 भाग, ठीक है, और एक है तो एक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें गोल्ड बताओ, गोल्ड है इसमें 3/5 3 8 भाग, 3/8 भाग गोल्ड है, यानी 1/3/8 है। एगो सिक्का में 3/8 भाग है। सिक्का कैगो है? सिक्का कैगो है बोलो? दूगो। यहां 2 से गुणा होगा, यहां 1 से गुणा क्यों नहीं किए? क्योंकि 1 से गुणा करो चाहे नहीं करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब बताओ इसमें गोल्ड कितना भाग है? इसमें गोल्ड 7/12, 7 भाग गोल्ड, टोटल मिला के 7 5 12। किसी चीज का भाग निकालना हो अपने पक्ष में बटा में टोटल, और 7/12 भाग एक सिक्का में। सिक्के कितने हैं बच्चों? 3। 3 से क्या कर लेंगे? यहां पे गुणा कर लेंगे। एनी प्रॉब्लम? अब सिल्वर निकालो, इसमें सिल्वर कितना भाग है? 1 भाग सिल्वर है 2 1 3 में। यहां सिल्वर निकालो, 5 भाग सिल्वर है कितना में? 8 में। और यहां सिल्वर कितना है? 7 भाग सिल्वर है कितना में? 12 में। सॉरी, यहां 5 भाग सिल्वर है 8 में, लेकिन कितने सिक्के हैं? 2 सिक्के, तो 2 से गुणा। यहां बताओ 5 भाग सिल्वर है कितना में? 12 में। सिक्के कितने हैं? 3, तो 3 से हम क्या कर देंगे? गुणा कर लेंगे, ठीक है। अब हल कर लेंगे, उत्तर आ जाएगा। 2 से ही कट जाएगा 4 बार में, 3 से कट जाएगा 4 बार में, ठीक है। 2 से कट जाएगा 4 बार में, 3 से कट जाएगा 4 बार में। ऐसे कटाने से कोई बेनिफिट नहीं है। 3 4 4 का लघुत्तम क्या होगा? 12। 3 चौके 12, 4 दूनी के 8, 4 तिहाई 12, 3 तिहाई 9, 4 तिहाई 12, 7 तिहाई 21। ये रेशियो निकालना बच्चों। यहां आ गया 12, 3 चौके 12, 4 तिहाई 12, 3 5 15, 4 तिहाई 12, 3 5 15। कोई दिक्कत? बात समझ में आ रही है? 12 12 कैंसिल। अब जो लो 21 9 30 8 38, 21 9 30 8 38। यहां जोड़ 15 15 30 4 34। 2 से कट जाएगा, ये हो गया 17 19, ये हो गया 17। यानी अंतिम रूप से जो सिक्का बनेगा उसमें गोल्ड और सिल्वर का रेशियो क्या होगा? 19:17। समझ चुके हैं? ठीक है, अच्छा है, मजा है। ये शॉर्ट भी मेथड है और याद करने में भी आसान है। ऑप्शन सी उत्तर हुआ। ये रेलवे का पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपको पहले भी मिला होगा, ठीक है बच्चों। मजा आ रहा है? समझ में आ रहा है? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना। ध्यान लगाना, गौर फरमाना, अगले क्वेश्चन पे आना। बाबू, सुगा, सोना, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन बहुत खूबसूरत है। अगला क्वेश्चन ऐसा है कि इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपके पास दूध आएगा तो बिना लेक्टोमीटर के आप बता दीजिएगा कि दूध में कितना दूध है और कितना पानी है, ठीक है। बिना लेक्टोमीटर के आप बता दीजिएगा कितना दूध है कितना पानी है, ये क्वेश्चन बनाने के बाद, ठीक है। बस आपको ये क्वेश्चन सीख लेना है, उसके बाद कोई भी दूध दे के आप बता दीजिएगा इसमें कितना दूध है और कितना पानी है, ठीक है। आप सोच रहे हो सर ये कैसे हो सकता है? नहीं, उसके लिए तो दूध की शुद्धता मापने के लिए कौन सा यंत्र है? आप लोग का जीएस हमसे ज़्यादा मजबूत है, लेक्टोमीटर होता है, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। ये क्वेश्चन सीखिए, उसके बाद आप बता दीजिएगा कि दूध में पानी है कि नहीं है, तो कितना भाग पानी है। चलिए क्वेश्चन है आपके बीच में बहुत खूबसूरत। एक सुबह एक दूध विक्रेता से 6 लीटर दूध खरीदने पर एक उपभोक्ता ने पाया कि इस दूध की मात्रा 6.144 किलोग्राम थी। 1 लीटर शुद्ध दूध का वजन 1.032 केजी है। 1 लीटर शुद्ध पानी का वजन 1 केजी है, तो दूध की उस मात्रा में कितना पानी मिलाया गया है? अब बच्चों ध्यान देना, कितना पानी मिलाया गया? उपभोक्ता दूध खरीद रहा है। एक सुबह एक दूध विक्रेता 6 लीटर दूध खरीदा। वो कितना लीटर दूध खरीदा बोलो? 6 लीटर दूध खरीदा। दूध जो खरीदा वो मिश्रण था, दूध और पानी दोनों था। 6 लीटर मिश्रण खरीदा और उसका वजन किया
तो वो पता चला कि 6 लीटर मिश्रण का वजन करना, वजन किया यानी भार निकाला, तो उसको पता चला कि इसका भार है 6.144 kg। 6 लीटर मिश्रण का भार उसको पता चला कि है 6.1। देखो लीटर अलग है, केजी अलग है। लीटर होता है वॉल्यूम का मात्रक और केजी होता है दरमियान का मात्रक। तो 6 लीटर वॉल्यूम का मिश्रण है तो उसका दरमियान है 6.144 kg। उपभोक्ता 6 लीटर दूध खरीदा, उसको पता चला कि उसका भार है 6.144 kg। ठीक है, और उसको ये पता है कि 1 लीटर शुद्ध दूध का वजन 1.032 kg है। 1 लीटर अगर दूध लेगा तो उसका वजन है 1.032 kg। 1 लीटर दूध का वजन है 1.032 kg। और यह भी उसको पता है, पहले से उसको पता है कि 1 लीटर पानी का वजन है 1 kg। बच्चों ध्यान देना, 1 लीटर दूध का वजन है 1.032 kg और 1 लीटर पानी का वजन है 1 kg। ये बात उसको पहले से पता है, क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, और जब वो 6 लीटर मिश्रण खरीदा, तौला तो इतना केजी हो गया। अब सोचो 6 लीटर मिश्रण का वजन इतना केजी, तो 1 लीटर मिश्रण का वजन कितना केजी निकाला जा सकता है ना। 6 लीटर मिश्रण का वजन 6.144 kg, तो 1 लीटर का कितना, 6 से क्या करेंगे, इसमें भाग दे देंगे। ये हो गया 6 एकम 6 और 0.24, इतना केजी आ गया। अब देखो एलिगेशन का रूल निकल जाएगा, लग जाएगा। ये 1 लीटर मिश्रण का वजन, ये 1 लीटर दूध का वजन और ये 1 लीटर पानी का वजन, एलिगेशन लग जाएगा क्या। दूध का वजन दिया है, पानी का वजन दिया है और दोनों का वजन दिया है, एलिगेशन का रूल लग जाएगा। एलिगेशन के रूल में ऐसे क्रॉस करते हैं। ठीक है, अब चलो यहां लिखेंगे मिल्क का वजन, यहां वाटर का वजन, यहां मिश्रण का वजन। मिल्क का वजन कितना दिया है बच्चों, मिल्क का वजन है 1.032 kg। वाटर का वजन कितना दिया है 1 kg। और मिश्रण का वजन यहां लिखेंगे ना, कॉमन बिंदु पर कॉमन बात, मिश्रण का वजन है 1.024 kg। अब एलिगेशन का रूल कहता है घटा के लिखो, इसमें से इसको घटाओ तो यहां बचेगा 0.024, इसमें से इसको घटाओ 32 में से 24 जाएगा, क्या बटेगा 0.008। घटाने आता है ना, बड़का में छोटका गया, एक एक कैंसिल। अब दशमलव कैंसिल, 8 तिहाई 24, यानी मिश्रण में मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है 3:1। यानी जो दूध आया है उसमें रेशियो है 3:1। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा है पानी कितना है, रेशियो में टोटल मिला के 4 लीटर और क्वेश्चन में क्या लीटर 6 लीटर। 4 के मान 6 कै गुना 1.5 गुना, 4 के मान 6 कै गुना 1.5 गुना। क्वेश्चन में किसका वजन निकालना है बच्चों, क्वेश्चन में कहा गया कितना पानी मिलाया गया, तो पानी रेशियो में कितना है 1, पानी रेशियो में 1 है, कांस्टेंट है 1.5, कांस्टेंट दिख रहा है ना, ये 1.5 गुना, तो 1 का मान कितना होगा 1.5 से गुना कर दिए 1.5, यानी पानी है 1.5 लीटर। 1.5 लीटर पानी है, इसका वजन निकालना है तो 1.5 kg हो जाएगा, क्योंकि 1 लीटर पानी का वजन 1 kg है, तो 1.5 लीटर पानी का वजन 1.5 kg। देखो बच्चों यहां पर आप लेके चले हैं क्या, यहां पर भार लेके चले हैं तो ये द्रव्यमान आएगा, यहां दरमियान लेके चलेगा तो भार आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं सोचना कि सर ये तो डायरेक्ट लीटर में आ गया, नहीं, लीटर में नहीं आया। ठीक है, ये लीटर में आया, केजी में नहीं आया। ठीक है ना, क्योंकि आप यहां भार लेके चले हो तो ये लीटर में आएगा, केजी लेके चलोगे तो लीटर में आओगे, लीटर लेके चलोगे तो केजी में आएगा। एलिगेशन का ये रूल होता है। ठीक है ना, ये समझ चुके। अब आप कहिएगा सर कैसे पता चलेगा दूध कितना पानी कितना, मेरे घर में आएगा तो लेके, तो आप एक काम करना, पहले 1 लीटर शुद्ध दूध ले लेना गाय का, जिसका दूध, भैंस का आता है तो भैंस का ले लो, गाय का आता है तो गाय का ले लो। 1 लीटर शुद्ध दूध ले लो गाय का और उसका वेट कर लो और लिख लो कितना होता है। 1 लीटर शुद्ध पानी ले लो, उसका वेट कर लो और लिख लो इतना होता है। ठीक है, अब उसके बाद उसका जो दूध आ रहा है उसका वेट कर लो, ये अपना याद करके रखो कि इतना इतना होता है, 1 लीटर गाय वाला 1 लीटर पानी वाला, और उसका जो दूध आ रहा है ग्वाला जो दे के जा रहा है उसका दूध का वेट कर लो, फिर एलिगेशन लगा दो, घर पे पता चल जाएगा कितना दूध है कितना पानी है। बात समझ में आ रही है। ठीक है, चलिए बच्चों एक और बहुत खूबसूरत क्वेश्चन लेते हैं और बताते हैं आपको। ठीक है, ध्यान लगाना, गौर फरमाना। मित्रों, भाइयों, दोस्तों,